हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में ज़बरदस्त व्यस्त होंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री का सेट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे जो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लाया हूं और आज इसका शुरुआत है। और आप लोग जैसा इसका रिस्पॉन्स दीजिएगा उस तरह से, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा वीडियो बहुत लोग देखेंगे, वॉच यानी कि व्यू बहुत ज़्यादा होगा। आप लोग जितना शेयर करेंगे यानी कुल मिलाकर लाइक सब्सक्राइब करेंगे, उस तरह से रिस्पॉन्स जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा क्वेश्चन का वीडियो आगे मिलते जाएगा दोस्तों। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों से करवाइएगा भी। तो ये क्वेश्चन वीवीआई बहुत ज़्यादा वीवीआई है और 2024 के लिए तो मस्ट है ना, नेक्स्ट आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन को टाइम व्यय न करते हुए देखते हैं। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? भारी जल का द्रव्यमान कहे या आणविक द्रव्यमान कहे या भारी जल का मास क्या होगा? तो दोस्तों भारी जल का सबसे पहले सूत्र आपको जानना होगा। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O यानी कि ड्यूटोरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। अब ये जो D2 होता है वो D2 किसके बराबर होता है? तो 1H2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1H2। अब ये गो D 1H2 के बराबर होता है जिसमें कि 2 ठो लगा हुआ है और O यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 होता है। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 ठो, और 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और ये कितना है? 16। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 16 4 20 यानी कि 20 U इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? L बराबर 3 मान वाले उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। L बराबर 3, तो देखिएगा L कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3। कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। तो देखिएगा ये क्या हो गया? S उपकोष कहा जा रहा है ना, तो उपकोष क्या होता है? S P D F होता है। तो S 0 P 1 और D 2 में और F 3 में। तो कहा जा रहा है कि 3 यानी कि F उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो F उपकोष में दोस्तों कितना होता है? तो आपको बताया गया है S P D F। S में कितना? 2 और 4 6 और 4 10 और 4 14। कितना होता है F में? 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Fe किस ब्लॉक का तत्व है? Fe किस ब्लॉक का तत्व है? ब्लॉक कितना है? तो 4 ठो ब्लॉक है। कई प्रकार का ब्लॉक है दोस्तों? 4 ठो ब्लॉक है, S P D और F, ये 4 ब्लॉक है। Fe किस ब्लॉक में आता है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पहला और दूसरा समूह S ब्लॉक में आता है। इसके बाद बीच वाले जितने भी गड्ढा बनाया हुआ है यानी कि इस तरह से धंसा हुआ है, वो सभी के सभी किस में आता है दोस्तों? तो ये आता है, ये S हो गया, ये P हो गया और ये D हो गया। जबकि फेरस D ब्लॉक में आता है। फेरस किस में आता है दोस्तों? SPD यानी कि इसमें आता है, D ब्लॉक में आता है। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 16 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पन्न जल की मात्रा कितनी होगी? 16 ग्राम मीथेन को जलाएंगे तो कितना जल का मात्रा उत्पन्न होगा, यानी कि कितना पानी बनेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मोल संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। तो मोल बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। कितना द्रव्यमान दिया हुआ है? 16। मीथेन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो सबसे पहले मीथेन का सूत्र CH4 होता है। C का कितना हो जाएगा? 6 दूनी की 12। H का कितना हो जाएगा? 4। तो 12 और 4 कितना हो गया? 16। तो आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 16। तो मोल कितना आ गया दोस्तों? 1 मोल। कितना हो गया? 1 मोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जल पूछा जा रहा है। अब इसको जलाइए, मीथेन को जलाएंगे यानी कि CH4 को जलाएंगे तो किसके उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो क्या क्या बनेगा? तो सबसे पहले H2O जल बनेगा। और क्या बनेगा? तो देखिएगा जल बनेगा साथ साथ। इसको पहले इतना को बैलेंस करिए। तो C यहाँ पे एक ठो है और यहाँ पे
कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी चीज़ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही दोस्तों। चलिए, तो कार्बन यहाँ पे क्या ठो है? एक ठो है। यहाँ पे कार्बन एक ठो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 ठो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ठो, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 ठो हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ भी 2 लगा देना होगा। चलिए, अब ये जल चुका है। जलने के बाद क्या बन गया? तो 2H2O बन गया। क्या बन गया? 2H2O। अब इसी का मात्रा हमसे पूछ रहा है कितना है ये मात्रा। तो खैर ये सब का ज़रूरत नहीं था दोस्तों, तो इसको खैर सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ज़रूरत है इसका। अब ये जल का हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो जल का हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यानी कि 16 और 2 18 ग्राम। कितना जल में? एक ठो जल में, लेकिन यहाँ पे कई गो जल है, 2 ठो जल है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी की 36 ग्राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या होता है? 1s1, 2s1 और 2s1 के बाद क्या होता है? 2p6 होता है, क्योंकि sp,d,f होता है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये 1s1 नहीं, 1s2 और 2s2 होता है। तो देखिएगा इसमें 2p4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2p4 संभव नहीं है। कौन सा संभव नहीं है? 2p4। ये भी किसका थ्योरी है? आफ-बाऊ। किसका थ्योरी है? आफ-बाऊ थ्योरी, यानी कि आफ-बाऊ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कॉपर परमाणु के चौथे कोष कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कॉपर परमाणु के चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो देखिएगा चौथा कोष में ये कॉपर का परमाणु हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सबसे पहले कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो पहला में 2 भराएगा, इसके बाद 8 भराएगा, इसके बाद 18 भराएगा, तो 2 8 10 और 10 20 और 8 28, एक ठो बच गया लास्ट में। तो चौथा ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको केमिस्ट्री में लगभग हर एक जगह क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों पीरियोडिक टेबल से, जिसमें तत्व का नाम, संकेत, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या सभी का सभी को याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखिएगा तो कभी भी फंस सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हैलोजन का संबंध किस समूह से है? तो हैलोजन का संबंध 17वां समूह से है। किस समूह से है? 17वां समूह से। 17वां समूह में हैलोजन परिवार के 5 तत्व उपस्थित हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन, ये 5 तत्व आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? चार्ल्स का गैसीय नियम संबंधित है। तो आपको एक त्रिभुज करके पढ़ाया गया था दोस्तों, क्या? PVTBCG। किसका पूछ रहा है? चार्ल्स का नियम, यानी कि ये चार्ल्स है, तो ये दोनों क्या है? संबंधित है। और सामने वाला क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि V वॉल्यूम और टेम्परेचर में संबंधित है। वॉल्यूम और टेम्परेचर में संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ब्रह्मांड में कौन सा तत्व दूसरा प्रचुर तत्व है? कौन सा दूसरा प्रचुर तत्व है? तो आपको पता है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य जो आग का गोला है उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन ही टूटकर हीलियम बन रहा है। क्या बन रहा है? हीलियम। एक हाइड्रोजन टूट रहा है और हीलियम बन रहा है, तो हाइड्रोजन कम हो रहा है, हीलियम बढ़ते जा रहा है। फिर भी हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है और हीलियम दूसरा नंबर पर है। 1 नंबर पर हाइड्रोजन और 2 नंबर पर क्या है? हीलियम है। 2 नंबर पर हीलियम है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? हीलियम। दूसरा क्या होगा दोस्तों? हीलियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन आपको क्लास में बताया हुआ है, फिर भी करके आपको दिखाते हैं। जिसको कहा जाता है उसको X मान लेना है, और H2SO4 H2, तो H2 का H का 1 होता है, 2 ठो है तो 2 हो जाएगा, या 1 गुना 2 कर लीजिए। S का निकालना है तो S का क्या हो जाएगा?
100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, -2 और 4 से गुणा है, बराबर में क्या बताएं आपको, बराबर में 0। अब देखिएगा 2 एकम 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी की -8, क्या हो जाएगा -8 बराबर 0। अब ये -8 और +2 है तो -6 बचेगा। अब -6 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, यानी कि x बराबर 6। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, CaCO3 को कहते हैं यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का और क्या नाम है, तो लाइमस्टोन। क्या नाम है, लाइमस्टोन। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, O2 यानी कि ऑक्सीजन की आबंध कोटि कितनी होती है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों का ये लेन देन करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यानी कि आबंध कोटि कितनी हो जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, CO2 गैस की प्रकृति होती है, CO2 गैस की प्रकृति कैसी है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। तो CO2 कैसा होता है, अम्लीय होता है। CO2 गैस की प्रकृति क्या है, अम्लीय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, कार्बन का अपरूप नहीं है। तो आपको क्लास में बताया गया था हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, लेकिन कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, शीतल पेय के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -5 मोल है, तो इसका pH क्या होगा। तो दोस्तों अगर हाइड्रोजन का सांद्रता 10 के पावर माइनस में कुछ भी रहेगा तो जो रहेगा वही पावर वाला उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे -5 है तो 5 उसका pH मान हो जाएगा। pH मान कितना हो जाएगा 5। अगर 8 रहता माइनस में तो 8 हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का सूत्र दोस्तों, ओजोन यहाँ पे कहा जा रहा है तो ओजोन का O3 होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस का O2 होता है और ऑक्सीजन का O होता है। चलिए इसके बाद इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, 85 ग्राम CuSO4 का मोल संख्या कितना होगा। तो चलिए मोल संख्या जानने के लिए क्या करना पड़ता है, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है। चलिए तो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो दिया गया 85 है। आणविक द्रव्यमान कितना होता है CuSO4 का, तो चलिए CuSO4 का निकाल लेते हैं। Cu का कितना हो जाएगा, तो Cu यानी कि कॉपर का 29 होता है, 29 64, तो 64 हो गया। सल्फर यहाँ पे है तो सल्फर 16 32 हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 16 चौका 64 हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं तो 85 बटा में 4 2 6 और 4 10, 6 3 9 और 6 15 और 1 16, यानी कि कितना हो गया 160। 4 2 6 और 4 10, 6 3 9 6 15 1 16। दोस्तों इसको आप 85 नहीं 80 कर लीजिए, तो यहाँ पे भी 80 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0, 8 एकम 8, 8 दूनी की 16, यानी कि 1/2 और 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस सेशन में हमने 17 ऑब्जेक्टिव मस्ट VVI क्वेश्चन को किया। आप इस क्वेश्चन को अपने से भी लगा कर देखिए, क्या 17 में से 17 आप आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और साथ साथ अपने दोस्त में और अपने जो भी रिलेटिव का भाई बहन होंगे उसमें भी शेयर कर दें, आपके चलते उन लोग को भी अच्छा खासा पढ़ने को मौका मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।